वली अहले सल्तनत हुजूर शहजादे सलीम तशरीफ ला रहे हैं। हम तुमसे कह रहे हैं मान सिंह, तुमसे ये क्या गजब हो गया है? हमें तो खबर ही नहीं हुई और हमारी इजाजत के बगैर हमारा लड़का सलीम अनारकली से शादी करना चाहता है। साहबजादे का लड़कपन है सरकार, समझ जाएंगे। समझ जाएंगे? कब समझेंगे? कब समझेंगे? ऐसी गुस्ताखी पहले किसी ने नहीं की। साहबजादे तो अभी लड़के हैं। लड़के हैं? लड़के हैं, लड़के हैं तो क्या हुआ? उसूल तो सबके लिए बराबर है। जरा एक बार गौर कीजिए हुजूर। बिल्कुल नहीं। तुम जा करके शहजादे सलीम को समझा दो। अगर ना माना तो फिर हुजूर तो फिर क्या हुजूर? तो फिर क्या हुजूर? तो फिर हम फैसला सुना देंगे। नहीं हुजूर, अगर आपने फैसला किया तो गजब हो जाएगा हुजूर। बाप बेटे की तलवारें टकराएंगी, तलवारें टकराएंगी, तलवारें टकराएंगी। मान सिंह, अब हम बूढ़े हो गए हैं। माशाल्लाह जवानी में दो कड़ियल पट्टों को यूं यूं दबाकर आगरे के किले पर घोड़ा दौड़ाया करते थे। मान सिंह, उम्र ने हमें कितना लाचार बना दिया है। धीरज रखें आका, धीरज रखें। आज भी दक्खन से लेकर कंधार तक आपके नाम से दुश्मन थर्राता है। आज भी मुगलिया सल्तनत के पांव मजबूती से जमे हुए हैं। वो सब तो ठीक है मान सिंह, लेकिन ये आजकल के छोकरे नालायक हैं। आपका ख्याल दुरुस्त है। और शायद शहजादे भी हमारे बारे में कुछ ऐसा ही सोचते हैं। उनका ख्याल भी दुरुस्त है। ये क्या बक रहे हो मान सिंह? आपका ख्याल भी दुरुस्त है। तुम भंग पीकर तो नहीं आए मान सिंह? मान सिंह, मैं शहजादे के बारे में सोच रहा था हुजूर। क्या सोच रहे थे? हुजूर मैं सोच रहा था क्यों ना शहजादे को बुलाकर पूछ लिया जाए आखिर मामला क्या है। तुम सठिया गए हो मान सिंह, मगर शायद तुम ठीक कहते हो। शायद अब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, जाओ शहजादे सलीम को हुक्म दो कि उन्हें अब दरबार में पेश होना है। जाओ। ये क्या बदतमीजी है मान सिंह? दरबार में सिर खुजाते हो? तुम्हें दरबार का कायदा नहीं पता? अन्नदाता। सिर्फ एक जवाब, सिर क्यों खुजा रहे थे? कहां से आ गई? तूने फैसले मान सिंह, तुमने सुना नहीं? वो शाम को बाल कटिंग करवा के आई थी, आया था ड्रामे के लिए, दरबार में पेश होने के लिए हुजूर। बेवकूफ। होशियार वली अहले सल्तनत हुजूर शहजादे सलीम तशरीफ ला रहे हैं।
आओ बेटे, आओ, हमारे पास आओ। ये दरबार है, यहाँ सिर्फ सरकारी बातें कीजिए हुजूर। आपने हुक्म दिया और हम हाजिर हो गए। बाप से जुबान लड़ाते हो बेटे, बाप से? तैमूरी खानदान का अदब, मुगलिया नस्ल का असर मान सिंह। छोड़िए हुजूर, जब 50 बरस के हो जाएंगे ना, तब हम भी ऐसी बातें कर लिया करेंगे। फिलहाल हमें हुक्म कीजिए। सलीम! जब तक चीखे चिल्लाए नहीं, पता कैसे चलेगा शहंशाह है। भूलिए मत, आपको संग्रहणी है। जिस्म और दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल। अरे तुम पर इल्जाम है कि तुम नाचने गाने वाली एक लड़की। अनारकली। हाँ, वही उससे तुम्हारा लगाव हो गया। मोहब्बत। जो भी है, लेकिन ऐसी गुस्ताखी पहले किसी ने नहीं की। अरे इश्क और मोहब्बत मामूली लोगों का काम है? हमने नासमझी का कोई काम नहीं किया। और सुनने में तो ये भी आया है कि तुमने सल्तनत के जरूरी काम काज भी छोड़ दिए हैं। न शिकार पर जाते हो, न गाना बजाना सुनते हो। और खुफिया खबर तो ये भी है कि तुमने तीतर बटेर लड़ाना भी छोड़ दिया है। यह हमारा खुद का मामला है। यही तो दिक्कत है कि कोई भी मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे क्योंकि तुम हमारे शहजादे हो और हिंदुस्तान की सल्तनत का बोझ आने वाला है तुम पे। ऐसी इबारतें सिर्फ आईने अकबरी में शोभा देती है हुजूर, और ये हमारे दिल का मामला है। और ये तो हद हो गई। आप अपने तारीफों के पुल बंधवाते जाए और हमारी नैया डुबोते जाए। ये कहां का इंसाफ है? हमारा फैसला सुन लीजिए। हम अनारकली से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और शादी भी उसी से करेंगे, बस। बदतमीज! तुम लोग यहाँ धन किसी चीज का इल्म नहीं। कौन सा लोग यहाँ? कौन सा धन? नीला है। इसे पूछने वाला कोई तैरवा आदमी पैदा नहीं हुआ इस मुल्क में। आपने अपनी उम्र में काफी चोचले कर लिए जापना। अब बुढ़ापे में बस 3 चीजों से वास्ता रखिए। क्या? खान, फांसी और खुदा। या अल्लाह! क्यों 2 दिलों की बद्दुआ लेते हैं? बेटे सहसा तुम्हारे बाबूजी बाप है। इसका हमें जिंदगी भर अफसोस रहे। और आप मिर्जा राजा मान सिंह, चापलूसी करना आपका फर्ज है। और ये गुलाम तलवे चाटने वाले दरबारी। ऐसी नवायत और गद्दार औलाद से तो हम निपुत ही अच्छा होता है। मान सिंह! जी हुजूर! अरे ओ शहंशाह, देख तेरे काट के तलवार की पन्नी निकल गई। इसको तो नहीं यहाँ तक निकली तलवार की। असली की तरह। ऐसे 2 कौड़ी के बादशाह को क्या खाक असली तलवार मिलेगी? तुम्हारी जुबान काफी लंबी हो गई है बेटे सलीम। जुबान की लंबाई नापने का काम आप सौंप दीजिए राजा टोडरमल। वैसे भी पड़े पड़े खाते रहते हैं आखिर। शर्म नहीं आती बाप के सामने?
राजीव को ज्यादा मक्खन मारा होता तो आज हम तुम्हारे बाप और तुम सलीम बने यहाँ खड़े होते। जाओ जाओ, कोई शाही हकीम को बुलाओ। अब तो तुम चाहे हकीम लुकमान को भी बुला लाओ तो भी हम ना रुकने के। आज तो तुम्हारे दरबार की बखिया उधेड़ के रख देंगे हम। मिर्जा राजा मान सिंह, देखो ये गुफ्तगू दरबारी करवाई से निकाल दी जाए। इसका जिक्र कहीं भी ना हो, आईने अकबरी में भी नहीं। अरे आपके आईने अकबरी को पूछता ही कौन है टके में। जमाना उसी चीज को याद रखता है जिससे उसका पाला पड़ता है, फिजूल की बातों को नहीं। आदमी सब कुछ भूल जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, आईनी अकबरी को भी भूल जाएगा, मगर सलीम शाही जूता चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मिर्जा राजा मान सिंह, तुम ही समझाओ शहजादे को। दो मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह, पूरे ड्रामे का एक वाक्य रट के आए थे। ये जो आप लोग का चल रहा है कहीं नहीं सुने, सब लोग नहीं सुने। हो सकता है कल जब हम हजामत बनवाने गए थे तब भी कुछ ऐड हुआ होगा। हम आपसे ज्यादा लाचार है हुजूर। मान सिंह क्या बताएगा बेटा अकबर? मान सिंह क्या बताएगा? हमको अनारकली चाहे मिले ना मिले, तुम्हारी तो पखिया ही उधेड़ देंगे हम। छोटा बताना रे, कहाँ बोले? पगला गया है रजवा। कुछ स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं लिखा स्क्रिप्ट। कहाँ बोले? और किचन ऑडियंस देख रहा। और किचन अरे मान सिंह के कान में क्या फुसफुसा रहे हो अब्बा हुजूर? वो क्या बताएगा? खुदा को याद कीजिए, बाबा को याद कीजिए, राजीव मास्टर को याद कीजिए, और याद कीजिए वो दिन जब इस गरीब शहजादे का रिहर्सलों में मजाक उड़ाया करते थे आप सब, फटकारते थे, हुक्म चलाते थे, और समोसे खा कर हमारे ही मुंह में पाले जाते थे, पाले। आज इस शिकल्ली नाई की कुर्सी पर बैठकर सोचते हैं कि हिंदुस्तान का तख्त मिल गया है? पर्दा गिराओ। हरगिज़ मत सुनना, खबरदार कोई पर्दे को हाथ ना लगाए। इस इतनी बड़ी सल्तनत के खिलाफ एक अकेले निहत्थे शहजादे की बगावत जिंदाबाद। चौधर हमारा हुक्म है। हरगिज़ मत सुनना चौकीदार, तुम भी हमारे जैसे सताए हुए आदमी हो। पिछले 3 ड्रामों से तुम क्या बनते आए? चौकीदार या चौकीदार? शहंशाह, बादशाह, राजो महाराजों के दिन लग गए। इस बादशाह और इसके चापलूस दरबारियों के खिलाफ बगावत कर दो, जमींदोज कर दो, पूरे दरबार को मिट्टी में मिला दो। डील कीजिए। क्या बोल रहा है? पूछिए उसे, क्या बोल रहा है? ए बाबू, ए राज, अरे कहाँ गया तुमको बेटा? और पर्सनली कहाँ लिए हो? अरे नाटक ना चल रहा है बाबू, हैं? देखो देखो दर्शक सब देख रहा है। देखो देखो, तुमको क्या चाहिए? ए बाबू, अनारकली चाहिए? हमको ना बोलो फिर, हैं? हम तुमको दिलवाते हैं बेटा अनारकली, हैं? या छोटा छोटा, जब अनारकली को लेके आओ, जितना नाचने गाने वाले लड़की लोग सब कुछ मिल जाता है। एक
के बाद एक इंस्टॉलमेंट में देंगे लाओ अनारकली को लाओ लो तुम ये अनारकली दो रखो खुश मिल गया ना तुमको हम लाए हैं तुम्हारे अनारकली ये अनारकली ये अनारकली शिव शक्ति यादव को साड़ी और ब्लाउज पहना कर हमें और यहाँ बैठी रियाया को धोखा देते हो हैं? तुमने मुझे बेइज्जत किया तुझे पिल्लू पड़े मुझमुझता तेरी जवानी में आग लगे तुम सबको करो ना जाए मुझे गुस्सा कहेंगे अरे ओ शहंशाह, अगर देना ही है तो इस राज को अपनी बेटी सिमरन दे दो। बारूद गीली हो चुकी है। हम तुम्हें दरिया में भिगो देंगे। हमारे लिए तो दरिया भी कम पड़ेगा, लेकिन आपके लिए तो चुल्लू भर पानी ही काफी है। हम तुम्हें दीवार में चुनवा देंगे। ऐसा चूना नहीं बना जो हमें चुन दे। यह मुल्क की रियाया, यह पूरा सल्तनत बोगस है। ये उधार के तख्त, उधार के तामझाम और खुदा राजपूत राजाओं के चूड़ीदार पजामे जिनके कलफ के पैसे आज भी उधार है। ये रंगे हुए चेहरे, पुते हुए चेहरे, ये उधार में मांगी हुई पगड़िए और ये रटे हुए डायलॉग और हमारे मिर्जा राजा मान सिंह जो अपनी अम्मी की चप्पलें डटकर रूबरू पेश है, और दूसरी तरफ खुद हमारे बाप शहंशाह जिनके दिल में खुदा से ज्यादा खौफ मास्टर राजीव का है।